खलूस और इज़्ज़त बहुत महंगा तोहफा है, इसीलिए हर किसी से इनकी उम्मीद न रखें, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। खलूस और अच्छाई सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं, अपनी नीयत और फितरत में भी पैदा करें, ताकि आप लोगों के ऐप नहीं, उनकी खूबियाँ देख पाएँ। और अब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह के अलावा किसी ने मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं की। बेहतरीन दोस्त है वो, जिसका देखना तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए, जिसकी गुफ्तगू इल्म में इजाफा करे और जिसका हर अमल आखिरत की याद दिलाए। अगर किसी में कोई कमी देखो तो उससे बात करें, अगर हर किसी में कमियां दिखें तो खुद से बात करें। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा अकेले ही पाए जाते हैं जो दिल और ज़ुबान के सच्चे होते हैं। किसी में ऐप मत ढूंढते रहो, अपने ऐप देखो, फिर तुम्हें सब अच्छा नजर आने लगेगा। रिश्ता अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटता, और अगर दिमाग में हो तो जुड़ने से भी नहीं जुड़ता। इंसान अपनी गलती पर सीधे वकील बनता है और दूसरों की गलती पर सीधे जज बन जाता है। टाइम बनाने वाले बहुत हैं, टाइम पे काम आने वाला कोई नहीं। एहसास मजबूती के रिश्ते की बुनियाद है, और एहसास वही करता है जो खुद गर्ज नहीं होता। दुनिया की इज्जत माल से है और आखिरत की इज्जत अमल से है। अल्लाह पर यकीन वो दौलत है जो इंसान को बुलंदी पर ले जाती है। इंसान जब अच्छा सोचता है तभी अल्लाह खुद ब खुद उसके रास्ते आसान कर देता है। जब अखलाक पर पर्दा पड़ता है तो सबसे बुरा वही लगता है जो हमें कोई नसीहत कर रहा होता है। जानते हो सबसे बदनसीब इंसान कौन होता है? जिसे अपने अल्लाह से दुआ मांगने का भी टाइम नहीं मिलता। मज़हब में इंसानियत और खिदमत निकल जाए तो सिर्फ इबादत रह जाती है, और महज इबादत के लिए परवरदिगार के पास फरिश्तों की कोई कमी नहीं। किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की क़ज़ा भी कबूल हो जाती है। सूरत और सीरत में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि सूरत धोखा देती है जबकि सीरत पहचान करवाती है। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए यानी मुंह फेर ले तो उदास मत हो, क्योंकि मुमकिन है कि ये आपकी उस दुआ का नतीजा हो जो आपने कभी मांगी थी। ऐ अल्लाह, हर उस शख्स को मुझसे दूर कर दे जो मुझे दुख और तकलीफ़ की वजह बनता है। रोएंगे तो वही जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। आप सब्र कर लें, सब अल्लाह पर छोड़ दें। ज़िंदगी उस दौर से गुजर रही है जहाँ दिल तो रोता है लेकिन चेहरा हंसता है। टूटे दिल और आंसू की कदर सिर्फ अल्लाह को है, बाकी तो सब तमाशा है। सब्र करने वालों को सबसे ज़्यादा आजमाया जाता है। अब कोई शिकायत नहीं है मुझे किसी से, अब मेरा राबता है फ़कत अल्लाह से। क्यों न हो गुरूर मुझे खुद पे, अपने घर में सबसे लाडली हूँ मैं। वक्त तो बहुत है आजकल पर सुकून नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि हम बस सह ही सकते हैं, किसी से कह नहीं सकते। किसी ने सही कहा है, हमारी खामोशी वही लोग समझ सकते हैं जो हमारी फिक्र करते हैं। तलाश है किसी अपने जैसे की, सुना है कम खूबसूरत लोगों का प्यार बहुत खूबसूरत होता है। नमाज मिट्टी से इंसान को सोना बनाती है। लोग अच्छा पढ़ने वाले और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वही है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करो, क्योंकि ये दुनिया कमज़ोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम ज़िंदगी है, जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। लौट कर आओ अपने रब की तरफ। खुद को नमाज की इतनी आदत डालो कि सजदों के बगैर तुम्हें सुकून ही ना आए। दुआ करती हूँ कि हर मुसलमान को नमाज से मोहब्बत हो जाए और हर दिन जुम्मे जैसा हो। अल्लाह फरमाता है, मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास ले आते हैं, मैं सुबह उनके हाथ तुम्हारा रिज़्क भेज देता हूँ। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। जब सजदा करो तो छोटे बच्चे बन जाया करो और फिर बच्चों की तरह जिद कर लिया करो, ऐ रब मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जबकि एक माँ जिद को मान लिया करती है, वो रब तो 70 माओं से ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत करता है। अपने रब के सामने पेशानी झुका लिया करो। तुम इस दुनिया में सर उठाकर चलने से कोई रोक नहीं सकता। तना करने में मज़ा बहुत है मगर सुकून नहीं।
انسان کسی سے محبت زیادہ کرتا ہے۔ اولاد کے مرنے پر آدمی کو نیند آ جاتی ہے مگر مال کے چھین جانے پر نیند نہیں آتی۔ جو مصیبت صبر کرنا سکھا دے اور جو خوشی شکر کرنا سکھا دے تو یقین مانو وہ خوشی اور مصیبت تمہارے لیے رب کی سب سے بہترین تحفہ ہے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگ جاؤ تو سمجھ لینا کہ تم اپنا ایمان کھو دیے ہو۔ اگر کسی پہ بھروسہ کرو تو آخر تک بھروسہ کرو، آخر میں یہ تو ایک اچھا دوست ملے گا یا پھر ایک اچھا سبق۔ اگر کوئی تمہاری فکر کرتا ہے تو اس کی فکر کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشا زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ نماز عشق ہو پھر نماز نکاح ہو، سجدہ شکر ہو میرا ذکر وفا ہو تیرا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، صرف یہ سوچ کر کہ کیا پتہ یہ اذان ہم آخری بار سن رہے ہو۔ وقت پہ پڑھ لی ہوئی نماز اللہ کے تمام کاموں میں افضل ہے۔ تم خود کو اللہ پاک کا کر دو، اللہ تمہیں ساری دنیا دے دے گا۔